हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। आज के पार्ट को स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, बट कुछ लोगों ने कुछ मुझसे कहा भी था कि क्या है इसमें। एक को लगता है एक की तो बस एक का लव जो है वो है फिजिकल नीड और दूसरे का लव जो है वो है रिवेंज। और भी ऐसे ही टाइप के कई सारे कमेंट्स थे। दैन मैं एक आंसर देना चाहती हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि उनका आज ही एक ही दिन में मैरिज हुआ, उसी दिन में वांगजी उसको पनिश कर दे तो लाइक उसका कैसा रिएक्शन होगा। उसकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, और जब उसको उस हालत में छोड़ेगा वो तो उसका कैसी हालत होगी। लाइक आप इमेजिन कर सकते हो ये चीज़ तो। एंड रिवेंज, वो रिवेंज नहीं है, उसको सबक सिखाना है। आखिर विंग ने उससे झूठ बोला है, फिर भी वो उससे प्यार करता है, तभी तो उससे उसने बदला लेने के लिए उसे दूर नहीं गया, उसे हेट नहीं किया, उसे जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लिया। वो भले एक लड़का है, उसने लड़की बन के धोखा दिया, फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया ना। तो यहाँ पर रिवेंज कहाँ है यार, बस सबक सिखाना है। वेल, फिर भी आपको अगर बुरा लगा है तो आई एम रियली 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 सॉरी। मेरा मन में जो था मैंने बोल दिया, क्योंकि यार मुझे सच में वैसी चीज़ें पढ़कर बुरा लगता है, क्योंकि मैं दिन भर में बहुत काम रहता है, थक जाती हूँ, फिर भी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। और इससे पता है मुझे कोई पैसे वैसे भी नहीं मिल रहे हैं। आप सोचो कि आपको पैसे मिलते हैं इसलिए आप ये कर रहे हो, तो पैसे नहीं मिलते, मुझे अच्छा लगता है इसलिए कर रही हूँ मैं। फिर भी अगर आप ऐसा बोलोगे तो सच में बुरा लगता है, डिमोटिवेटेड फील होता है। खैर रियली सॉरी आपको बुरा लगा हो मेरी बातों का तो। एंड मुझे ये बताना था इसलिए मैंने बता दिया। एंड एक और सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके मुझसे बोला कि आप ठीक तो हो ना। मतलब आपका जो रिकॉर्डिंग था उसमें मैंने फ़ील किया कि आप थके हुए हो, आप कहीं कहीं पे हाफ भी रहे हो, फिर भी आपने स्टोरी सुनाई। आपने ऐसा क्यों किया, आपको एक पार्ट डालना चाहिए था। थैंक यू सो मच यार। मतलब कोई किसी की आवाज़ से भी ऐसा पहचान सकता है कि सामने वाला व्यक्ति थका हुआ है। थैंक यू सो 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 मच, इतना समझने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब मैंने वो पढ़ा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा लगा कि हाँ कोई तो है जो समझता है यार, परवाह करता है। मतलब कुछ भी हो, उसने कहीं समझ के बोला हो, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब चलो फाइनली हम आज के पार्ट को स्टार्ट कर देते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा जो वांगजी था वो वापस आ गया था और वो विंग के साथ ही सो गया था, हाफ नेकेड होकर के। और विंग उसे बस देख रहा था, फिर वो भी सो गया था। जब विंग की सुबह नींद खुलती है तो वो अपने आसपास चेक करता है, लेकिन वांगजी वहाँ नहीं था। उसे याद आता है, हाँ वो तो लेट उठता है। उसने टाइम को चेक किया तो सच में दोपहर के 10 बज गए थे। वो अब जाके उठा था, इतने लेट। और उसे पता था कि सुबह सुबह 6 बजे उसके हस्बैंड महोदय तो निकल गए होंगे अपने जिम के लिए। फिर क्या था, हमारा विंग भी उठा, अपना रेडी हुआ और निकल गया जिम के लिए। आज वो वांगजी को ना सबक सिखा के रहेगा कि ऐसा कैसे उसने किया, उसे परेशान किया है आखिर उसने, वो भी तो जाके देखे। सो विंग में निकल गया जिम के लिए। जिम जाने के बाद उसने देखा कि आज माहौल कुछ गर्म सा है। वो अंदर गया तो उसने देखा, और जो देखा ना उसे देख करके वो अपनी जगह पे फ्रीज़ हो गया, क्योंकि वांगजी एक लड़के को ट्रेन कर रहा था। यही काफ़ी नहीं था, क्योंकि ये तो वो रोज़ करता है, बट आज उसकी बॉडी पर शर्ट नहीं थी, वो शर्टलेस था। उसके एब्स, उसका फिगर सब कुछ दिख रहा था, रिवीलिंग था, जो कि विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे बहुत बहुत बुरा लग रहा था। उसने वहाँ जाकर वांगजी को उसका शर्ट ऑफ़र किया और कहा आपको नहीं लगता कि आपको अपनी बॉडी को यहाँ नहीं दिखाना चाहिए। वांगजी ने कहा क्यों। विंग ने कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा ठीक है, आप अगर ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही सही। विंग ऐसा कहते हुए आगे बढ़ गया। वांगजी को समझ नहीं आया कि वो कह कर रहा है, लेकिन अगले ही पल जो विंग ने किया उसके बाद तो वांगजी के होश ही उड़ गए। विंग खुद ही एक अलग, जो वहाँ पर ट्रेनर है, क्योंकि ये जिम लान फैमिली का है, यहाँ पर सिर्फ लान फैमिली के दोनों जो ब्रदर्स हैं उनके अलावा काफ़ी सारे ट्रेनर्स काम करते हैं। एक ट्रेनर जो कि वहाँ काफ़ी फेमस है, उसके पास गया और कहा हेलो मास्टर। उसने कहा हाँ। फिर विंग ने खुद ही उसको कहा कि उसको ट्रेन करे। उस इंसान को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों बोल रहा है ये, उसका हस्बैंड ही इतना अच्छा ट्रेनर है तो फिर उसके पास क्यों आया है। फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा, उसे ट्रेन करने के लिए उसको विंग ने कहा कि उसे पुशअप्स लगाने हैं। और जैसा कि आपको पता ही है, मेरा हस्बैंड जब मुझे पुशअप्स लगवाता था तो वो हेल्प करते थे। अगर आप हेल्प करेंगे तो अच्छा रहेगा।
और वो सामने वाला जो ट्रेनर था वो वांग जी को देख रहा था कि अभी आएगा वांग जी और उसे ठोकेगा। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। इन दोनों की लड़ाई में बेचारा वो क्यों पिस रहा है। उसने कहा, मास्टर आप उनसे ही कह दीजिए। वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और वांग जी को जैसे वांग जी जल भुन करके राख हुए जा रहा था, वो तुरंत वहाँ आया। उसने विंग का हाथ पकड़ा और वांग जी उसे खींचते हुए ले जा रहा था, बट विंग ने अपना हाथ एक झटके से छुड़ा लिया। उसने कहा, हाँ गा, मेरे हाथ में चोट लग गई है, देखिए आपने कितनी ज़ोर से पकड़ा है मेरा हाथ। वो ऐसा करके अपने हाथ को लेकर के वहीं खड़ा हो गया। तभी लांसेजन वहाँ आ गए। उन्होंने विंग से पूछा कि क्या हुआ है। विंग ने कहा कि वांग जी ने देखो मेरा हाथ कैसे पकड़ा, मेरे हाथ में चोट से ऐसे आ गई है, बोलो इससे मुझे ऐसे ना किया करे। सिचन ने अपने भाई को कंफ्यूजिंग नज़रों से देखा। उसका भाई जो कि गुस्से से तिलमिला रहा था। सिचन को समझ तो आया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो उसके इस ब्रदर लॉ ने की है, कुछ ना कुछ तो विंग ने किया है। उसने कहा, आपने कुछ तो किया होगा। विंग ने कहा, कुछ भी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस इसको देखा, ये किसी और को ट्रेन कर रहे थे तो मैं किसी और ट्रेनर के पास चला गया ट्रेनिंग लेने के लिए, बस। सीजन को समझ आया कि ये क्या कर दिया है। उसका भाई वैसे भी इतना ज़्यादा पॉजिटिव है इसके लिए कि जब विंग ने झूठ बोला तब भी उसने विंग को जाने नहीं दिया, और अभी तो विंग खुद ही किसी और के पास गया है। वांग जी कैसे उसे छोड़ेगा। सिचन को इसमें अपनी भलाई लगी कि वो यहाँ से चला जाए। वो वहाँ से बिना कुछ कहे जा रहा था, लेकिन विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आप कहाँ जा रहे हैं, अपने भाई को। बस वो इतना ही बोल पाया क्योंकि वांग जी ने उसका हाथ दोबारा पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर लेके गया। विंग अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी क्या उसका हाथ छोड़ने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। वो उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेके जा रहा था। जब विंग ने ज़्यादा कोशिश की अपने आप को छुड़ाने की, तो वांग जी ने उसे अपने कंधे पर डाल लिया। ऐसे लग रहा था कि विंग में कुछ वजन ही ना हो, क्योंकि वांग जी उसे ऐसे ही उठा कर ले जा रहा था। वांग जी उसे जिम के ही एक प्राइवेट कॉर्नर में लेके आया था, एक प्राइवेट रूम में लेके आया था, जो कि मेनली लांस का ही है। जब कभी लांस का मन होता है जिम में रुकने का, तो वो लोग उसी रूम में रुकते हैं। वहाँ पर एक बेड भी है, जिस पर ला करके वांग जी ने विंग को फेंक दिया और कहा, तुम। बस इतना कहकर वो मुड़ गया। उसने गेट को बंद किया। विंग को पास आया। विंग जो कि डरा हुआ था कि वांग जी क्या करने वाला है। उसने पहले जो हरकत की थी उसकी पनिशमेंट तो कल उसे मिल गई, आज जो उसने हरकत की है उसकी पता नहीं क्या सज़ा देगा वांग जी। विंग थोड़ा डरा हुआ भी था। वांग जी ने एक स्मिक किया, देन वो वहीं बैठ गया। विंग को समझ नहीं आया कि वांग जी को क्या हुआ। विंग ने कहा, ग। वांग जी ने बस उसे इग्नोर किया। विंग भी वहीं बैठ गया। उसने वांग जी का हाथ पकड़ा और कहा, क्या हुआ। वांग जी ने कहा, देखो मैंने जो किया सो किया, मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती कर रहा था और बस तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था, लेकिन तुम सही नहीं कर रहे हो। विंग ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है कहा, मैं तो बस। वांग जी ने कहा, तुम तो बस मुझे परेशान करना चाहते हो, मुझसे बदला लेना चाहते हो। विंग ने नामे से हिला दिया क्योंकि वांग जी उसे गलत समझ रहा है। वांग जी उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। विंग ने कहा, अर्का आप मेरी तरफ देखिए तो, पर वांग जी उधर देख ही नहीं रहा था। तो विंग ने वांग जी के चीक्स को पकड़ा और उसे अपनी तरफ किया और उससे कहा, अर्का आप मेरी तरफ देख रहे हो कि नहीं। अब जाके वांग जी ने विंग को देखा था, और जैसे ही वांग जी ने विंग की तरफ अपना मुंह किया, विंग ने तुरंत ही उसके लिप्स पर एक छोटा सा पैक कर दिया और थोड़ी देर में ही दूर हट गया। उसने कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ अर्का से प्यार करता हूँ और किसी से नहीं, आपको जेलस फील करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी भी विंग की तरफ लीन हुआ। उसने भी विंग के लिप्स पर एक छोटा सा पैक किया और कहा, तुम्हें भी इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ। उनकी इन मीठी मीठी बातों में एक कहर तो आ ही गया, एक रुकावट तो आनी ही थी, क्योंकि वांग जी का फ़ोन बज पड़ा। वांग जी ने फ़ोन की स्क्रीन में देखा तो उसके भाई उसे कॉल कर रहे थे। उसने कॉल को देखा थोड़ी देर के लिए, देन विंग ने कहा, कॉल उठाओ, क्या पता कुछ अर्जेंट काम हो। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, बस उसने फ़ोन उठा लिया और स्पीकर पर रख दिया। उसके भाई ने कहा, वांग जी तुम घर ले जाओ उसे, ठीक है, घर जाके तुम्हें जो बात करनी है जैसे करनी है कर लेना। तुम्हें पता है ना उस रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन अंकल के पास भी है और मेरे पास भी। वांग जी का और विंग का दोनों का ही चेहरा जैसे सफ़ेद पड़ गया था।
उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई है। वांग जी वहीं से खड़ा हुआ, अपने कपड़ों को सही किया। विंग खुद भी खड़ा हुआ, उसने भी अपने कपड़ों को सही किया। वो दोनों रूम से बाहर निकल के आए। बाहर अंकल कुरैन और लांसचन दोनों खड़े थे। लांसचन का सर तो झुका हुआ था। अंकल कुरैन इधर उधर देख रहे थे, क्योंकि उन्हें खुद भी बहुत शर्म आ रही थी। उन्होंने ऐसा क्या देख लिया। वो बस उस रूम को चेक करने के लिए आए थे। जब गेट बंद पाया तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को चेक कर लिया, और जब सिजन ने ये देखा तो उसने तुरंत ही वांग जी को कॉल कर दिया। फिर क्या था, वांग जी चला गया अपने काम पर, एक और दूसरे व्यक्ति को ट्रेन करने लगा। बस फ़र्क इतना था कि अब उसके बदन पर एक शर्ट थी। विंग खुद भी वहाँ से अपने घर के लिए वापस निकल गया, मतलब लान मैंशन के लिए। लान कुरैन भी आ गया था। अब टाइम स्किप होता है और हम शाम का देखते हैं। शाम को जब लान सेजैन और वांग जी वापस आए थे तो उन्होंने पाया कि लान कुरैन बैठा है, उसके सामने ही विंग बैठा है, और पास ही में वेंचिंग बैठी है, और लान कुरैन उन्हें सीरियसली देख रहा है। उन दोनों भाइयों को तो जैसे डर लगाया कि इन दोनों ने कुछ कर तो नहीं दिया। वांग जी सोच रहा था, विंग तुम कब सुधरोगे, तुमने क्या कर दिया है अब। सिजन भी सोच रहा था, पता नहीं इस लड़की ने अंकल को कुछ बोल ना दिया हो, मेरी तो जान ही अटक गई है, मैं क्या करूं। वो दोनों डरते डरते वहां आए। सिजन ने पूछा, अंकल। देन लान कुरैन ने कहा, तुम दोनों आ गए, बैठो। तुम्हें तुम्हारे इन पार्टनर्स की कारस्तानी बताना बहुत ज़रूरी है। वो दोनों बहुत डर गए थे कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, कुछ तो होगा अब। वांग जी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि उसका पोकर फेस बिल्कुल भी डर न झलकाए अपने फेस पर। और जो हमारी वेंचिंग थी वो अपने हस्बैंड को देख रही थी। विंग खुद भी वांग जी को देख रहा था, और लान कुरैन अपने दोनों नेफियों को, कभी वो वांग जी को देखता तो कभी सिचैन को, बहुत ही सीरियस फेस के साथ। देन एकदम से वो तीनों ही हंसने लगे। लान कुरैन, वेंचिंग और हमारा प्यारा विंग, तीनों हंसने लगे बहुत ज़ोर ज़ोर से। देन वेंचिंग ने कहा, आपने सही कहा था, ये दोनों सच में डर जाएंगे। विंग ने कहा, मुझे सच में नहीं लगा था कि ये दोनों डर जाएंगे। अंकल आप तो कमाल हो। अंकल ने भी कहा, मैंने कहा ही था, तुम दोनों अब मानते हो ना। उन्होंने हाँ में अपना सिर हिला दिया। बेचारा वांग जी और सिचन कन्फ्यूज थे कि हो क्या रहा है। देन अंकल ने अपने पास से 2 टिकट्स निकाला। एक लिफाफा उन्होंने वांग जी को दिया और दूसरा वाला उन्होंने सिचन को दिया, और कहा, तुम दोनों, मेरा ये आदेश है, मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ, तुम दोनों अपने अपने पार्टनर्स को लो और 1 हफ्ते के लिए छुट्टी मनाने जाओ। यहाँ बैठे हो तुम्हें। फिर सिचन ने कहा, अंकल। देन अंकल ने उसे बीच में काट दिया और कहा, तुम दोनों को बाहर घूमने जाना चाहिए, इन दोनों को भी ले जाना चाहिए, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। और रही बात जिम की, तो उसमें काफ़ी सारे ट्रेनर्स ऑलरेडी हैं। ऐसा तो है नहीं तुम दोनों नहीं रहोगे तो जिम बंद हो जाएगा। मैं पहले भी चलाता था और उसे अभी भी चला सकता हूँ। वो दोनों मान तो गए थे थोड़ी बहुत बहस करने के बाद में, और फिर बाद में वेंचिंग अपने हस्बैंड के साथ और विंग अपने हस्बैंड के साथ अपने अपने रूम में आ गए थे। विंग ने वांग जी के गले में हाथ डालते हुए कहा, अर्का, तो बताओ कैसा लगा सरप्राइज़। वांग जी ने कन्फ्यूज़न में विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, आपको क्या लगता है, आपके अंकल ने ये प्लान किया है। नहीं, ये मैंने प्लान किया था। मैंने उन्हें कहा था कि मुझे घूमने जाना है आपके साथ। फिर उन्होंने कहा कि सिचन को भी जाना चाहिए वेंचिंग के साथ, इसलिए। समझे। वांग जी को अब समझ आया कि ये सारी कारस्तानी उसके इस हस्बैंड की है। वांग जी का भी जैसे जो कुछ सबक सिखाने का जो कुछ उसके मन में था ना, वो पूरा हो गया था। उसने भी विंग को अपनी गोद में उठा लिया, उसे बेड पर लेके आया, वहीं जेंटली उसे लिटाया, खुद भी उसके पास लेट गया। विंग का हाथ वांग जी के शोल्डर पर था और वांग जी का हाथ विंग के चिक्स पर। वांग जी ने कहा, जो तुमने आज किया वो आज के बाद कभी कर मत देना, हिम्मत भी मत करना। विंग कंफ्यूज होते हुए पूछने लगा, मैंने क्या किया। वांग जी ने कहा, तुमने मुझसे रिवेंज लेने के लिए उस ट्रेनर का हाथ क्यों पकड़ा। विंग ने कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई रिवेंज लेने के मूड में नहीं था, सच्ची। मैंने उसका हाथ पकड़ा क्योंकि वो जा रहा था। देन वांग जी ने कहा, और उसे तुम रोकना क्यों चाहते थे। विंग ने कहा, बस ताकि वो मुझे ट्रेन कर सके। वांग जी ने कहा, तुम्हारा ट्रेनर मैं हूँ, वो नहीं। हो, तुम हो मेरे ट्रेनर, मैं तो भूल ही गया था। वांग जी ने कहा, टॉपिक को घुमाओ मत विंग, बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। विंग ने कहा,
मुझे बस गुस्सा आ रहा था तुम्हारे ऊपर। तुमने क्या-क्या किया है मेरे साथ बताओ? मैं पता है आपके बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा था। मेरा मन कर रहा था मैं कुछ नहीं तो बस आपको दूर से बैठे-बैठे देखता रहूँ, आपको निहारता रहूँ, आपका चेहरा देखता रहूँ, आपकी आवाज़ सुनता रहूँ। ऐसा मेरा मन करता है दिन भर। इसलिए मुझसे रहा नहीं गया, मैं जिम आ गया। जब मैंने देखा कि आप किसी को ट्रेन कर रहे हो, वो भी शर्टलेस, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत जेलसी हुई। इसलिए मैं आपको बस वो चीज़ फ़ील कराना चाहता था कि मुझे भी बुरा लगता है। वांगची ने स्माइल करते हुए कहा, मैं समझ गया कि तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन अब ऐसा मत करना। वी ने कहा, नहीं करूँगा। देन वांगची ने कहा, और तुम कभी ब्रदर का भी हाथ मत पकड़ना। वी ने कहा, हाँ मतलब? वांगची ने कहा, तुमने ब्रदर का भी हाथ पकड़ा था। वी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओ गॉड, तुम कितने ज़्यादा पॉसेसिव हो यार। ठीक है, मैं कभी किसी का हाथ पकड़ना दूर की बात है, किसी को आँख उठा के देखूंगा भी नहीं, प्रॉमिस, क्योंकि मेरी नज़र तो बस तुम पर रहती है। और का वांगजी ने भी कुछ भी नहीं कहा, उसने भी स्माइल किया। देन नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग अपने अपने हनीमून के लिए निकल गए। हनीमून की प्लेस उन दोनों के पार्टनर्स ने ही चूज़ की थी, मतलब लांस से जहाँ गए थे उनकी प्लेस का चूज़ वैंचिंग ने किया था, और वांगची जहाँ गया था वहाँ का चूज़ विंग ने किया था। वांगजी और विंग अलग जगह पे गए थे, सिजन और वैंचिंग अलग जगह पे गए थे। वांगजी और विंग दोनों ने बहुत इन्जॉय किया अपना हनीमून को। तो चलिए आज का हमारा एफएफ ख़त्म होता है, पार्ट भी ख़त्म होता है, बट आप उससे पहले जाओ, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। मेरा मन है कि मैं लाइव आऊँ, नहीं किसी गेस्ट के साथ नहीं, बस फर्स्ट टाइम तो मैं ऐसे ही लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हाँ ज़रूर बोलना, मतलब जो भी आपका मन में हो कि दीदी आप आओ, हम वेट करेंगे, तो फिर मैं कल आऊँगी। टाइमिंग भी बता देना। मैं सोच रही हूँ कि कल रात 8 बजे का टाइमिंग रख लूँ, क्योंकि 8 ना तो ज़्यादा लेट होता है, ना ही ज़्यादा जल्दी होता है, सब लोग फ्री भी हो जाते हैं। वो टाइमिंग बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, सच में मैं चाहते हो कि मैं आऊँ, तो कमेंट करके बता देना, मैं पक्का लाइव स्ट्रीमिंग करूँगी। तो चलो हम कल मिलते हैं शायद लाइव स्ट्रीमिंग में। तो चलो फिर मिलेंगे, बाय बाय। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।